हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देखें मेरे चैनल विक्योट। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर मैं आपके पास एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम यहाँ पे सीखेंगे आर्टिकल राइटिंग कि आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं। तो आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके नॉर्मल आर्टिकल्स और एक होते हैं आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। मैं आपको दोनों चीज़ें समझाऊंगा, दोनों के अच्छे से फॉर्मेट समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ जहाँ पे मैं आपको नोटिस राइटिंग दिखा चुका हूँ, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और रिपोर्ट राइटिंग वगैरह दिखा चुका हूँ। तो उसके लिए आप वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो वीडियोस, या फिर आपको ऊपर आई बटन में भी कुछ वीडियो के लिंक्स और प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। तो खैर, आज की वीडियो को मैंने टाइम जल्दी से शुरू करते हैं और हम आज देखते हैं आर्टिकल राइटिंग के बारे में। तो देखिए, ये है जैसे आर्टिकल राइटिंग। तो यहाँ पे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो देखो, क्वेश्चन है कि सुधीर कुमार काउंसलिंग सेंटर का जो हेड है वो थोड़े से डिस्टर्ब है, क्योंकि जो सीबीएसई रिजल्ट्स के बाद जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको अच्छे से डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है कि हम क्या करें क्या ना करें। इसलिए वो चाहते हैं, उनका ये कहना है कि एकेडमिक, फैमिली और सोशल प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं कन्फ्यूज रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि एक करियर काउंसलिंग और गाइडेंस का सेशन स्कूल्स में ओपन होना चाहिए। इसीलिए आपको इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है, गाइडेंस इन काउंसलिंग द नीड ऑफ द आवर। तो यही आपने टाइटल डाल दिया। हम ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपको टाइटल दिया हुआ हो, वो तो बाई चांस इसमें आपको टाइटल दिया हुआ है। अगर आपको टाइटल नहीं दिया होता तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, सोच समझ के बना करके। ठीक है, तो पहली लाइन होगी टाइटल की। दूसरा होता है बाय नेम। अब देखो, बाय नेम में क्या आएगा। नेम तो जैसे इसमें आपको दिया हुआ है सुधीर कुमार, तो आपने सुधीर कुमार डाल दिया। जो नाम दिया होता आप वो डाल देते। अगर नाम ही नहीं दिया होता तो बाय ABC वगैरह कुछ भी डाल देते। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टाइटल और नेम। इसके बाद बढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, हमने इस डिटेल्स थोड़ी सी दी हैं, एक्सप्लेन किया है क्यों ये कि एक अब एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सब बच्चों के। ठीक है, और वो जो है स्टूडेंट्स सब देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से करियर के लिए ऑप्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ वो सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ। अब दूसरे पैराग्राफ में हमने ये बताया कि भाई जैसे जैसे चिल्ड्रन 11th में आते हैं, वो उनको उस टाइम पे ना डिसाइड कर लेना चाहिए कि उनको फ्यूचर में क्या लेना है। अब इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इंटरेस्ट चेंज होते हैं, एक्सपेक्टेशंस चेंज होती हैं पेरेंट्स की। काफ़ी स्टूडेंट्स को तो ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं होता कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उनको प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, या उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ठीक है, इसको आप और इलेबोरेट करके और एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ये तो मैंने आपको यार 5-6 लाइन में ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब इसको और एक्सप्लेन करो और अच्छे से बड़ा बड़ा लिखो। ठीक है, उसके अलावा थर्ड पैराग्राफ आपका जाएगा लास्ट, जिसमें आप ये समरी लिख दोगे। जैसे रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है आपको, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, इसमें हमने थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा कि ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मेरा ये मानना है कि चिल्ड्रन के लिए करियर काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, जिससे हम बच्चों के डाउट्स और क्वेरीज को क्लियर कर पाए। हर स्कूल में ऐसे करियर काउंसलिंग सेशन और वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ये हमने लग दिया है। तो ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल क्या हो गया, देखो एक पेज में पूरा आर्टिकल आपको दिख रहा है एक फ्रेम में। टाइटल बाय नेम, फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, सेकंड पैराग्राफ जिसमें आप पूरी डिटेल्स दोगे, थर्ड पैराग्राफ जिसमें आप कंक्लूजन दोगे। ये होता है आपका बेसिकली फॉर्मेट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरा तरीका। अब यहाँ पे आता है एक न्यूज़पेपर। अगर मैं आप आर्टिकल देना चाहते हैं उसके लिए क्या होता है, आर्टिकल ऑन चाइल्ड लेबर है, आपने टाइटल डाल दिया चाइल्ड लेबर, बाय नेम डाल दिया। ठीक है, नितिन नाम कुछ भी ले लो, या फिर नहीं दिया है तो ABC ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर आप न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख रहे हो तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी लोकेशन डालते हो। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा दिल्ली, कॉमा आज की डेट। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में लिया हुआ है गाज़ियाबाद, कॉमा 22 जुलाई। मैं अगर आज की डेट पे आर्टिकल लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा दिल्ली, कॉमा 14 फरवरी। ठीक है, उसके बाद इस यहाँ पे अपने कॉलन लगा दिए और इसके बाद आप यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे डा 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 डा। अगर ये न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं है तो इसको छोड़ दो, आप यहाँ ऐसे लिखना शुरू करोगे। लेकिन न्यूज़पेपर आर्टिकल है तो आपको ये चीज़ इंक्लूड करना ज़रूरी है। ठीक है, तो बस इतना सा ही फ़र्क होता है दोनों के फॉर्मेट्स में। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसको मैंने पूरा नहीं किया, आर्टिकल को आप पूरा कर सकते हैं। और एक लास्ट मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ये आर्टिकल है ऑन बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग। नाम नहीं दिया था, मैंने ABC लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है कि पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर उसके बाद हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लास्ट में कंक्लूजन दे दिया।
अब इन टेक्स्ट मार्क को इग्नोर करना। वैसे ऑन मेन अकाउंट मत लिखना, थोड़ा अजीब सा लगता है, मैं तो पता नहीं क्यों लिखा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको आप देख सकते हो। अब देखो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप उन्हें देखो, उन्हें पढ़ो, उन्हें समझो। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल्स मिल गए हैं जिनके आप देख के समझ सकते हो। तो बस यही करो, आप पढ़ो अच्छे से। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स को पढ़ो। उसके अलावा आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मैं आपको चाहिए क्वेश्चंस तो मुझे बता दो, मैं आपको नीचे कमेंट्स में भी दे दूंगा। ठीक है, उसके अलावा बस आप घर पे प्रैक्टिस करो। बहुत ईजी टॉपिक है, रिपोर्ट राइटिंग की तरह ही है। और भी कई वीडियोस आने वाली हैं जल्दी से, हम इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश राइटिंग टास्क पूरा करेंगे। तो मैं तो अपनी अगली वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मैं तो अपनी अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।